बोल गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर गोपाल की। मधुर भाव है ठाकुर जी को। भैया इन गैयान की तरह तेने बढ़िया खान पान ना है क्यों, या हमारे मेरे खुर ना बने, मेरे पाम रह गए, या हमारे मुंह को पादुका की जरूरत पड़ रही है, ठाकुर जी को पादुका पहना दी। अब ठाकुर जी को ऐसा लगे जैसे कोई ने बांध दिए हो, बार बार पादुकान को उतारे और मैया से कह रहे मैया तू को मेरी सौगंध है, मुझको पादुका नहीं पहना। बोले क्यों ना पहनाऊं? बोले जब तक मेरी गैया पादुका नहीं पहनेंगी तब तक या ब्रज में मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा, मैं भी अनावृत चरणन से डोलूंगा। और बंधुओं गैयान के खाली चरण हैं, या हमारे भी श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में पादुका नहीं पहनी। बंधुओं एक बात बताऊं, हम तो चलो ब्रजवासी, हम तो वहीं रहे में, पर यदि आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो ये अवकाश आप कर सकते हो कि वृंदावन की सीमा में पादुका मत पहनो। वहां ऐसा विचार करो कि हम भी अनावृत निरावृत चरणन से विचरण करें। हमारे पूज्य श्री जी महाराज को ये नियम हो, बड़े महाराज जी को, कि वे जब भी वृंदावन आते तो वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी रुकवाते, और गाड़ी रुकवा करके गाड़ी से उतरते, पादुकान को त्याग देते, वहीं दंडवत प्रणाम करके, और फिर जितने दिन वृंदावन में रहते पादुका नहीं पहनते। हम इतना तो नियम कर ही सके। देखो इन नियमन से कछु नहीं है, पर बस यही है कि नेक क्यों लगे, मन में भाव आ जाए कि हम ठाकुर जी के नेक तो समीप आ गए होंगे, ठाकुर जी के नेक तो समीप भय होंगे। आहा, तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते। अब यशोदा मैया को बड़ी चिंता होती है, बोले लाला वन में जावे, चलो कांटे इनते तो मधुमंगल श्रीदामा बचा लेते होंगे, निष्ठुर स्थान थे तो गैया आदि सब ठाकुर जी की रक्षा कर लेती होंगी, लेकिन यह धूप को कहा, ये तो ऐसी प्रकाशित होती होगी, और ठाकुर जी दोपहर में ही जामे, ये दोपहर राजभोग के बाद ही जाते, वह समय तो पृथ्वी खूब उष्ण होवे, खूब गर्म होवे। ऐसा नहीं है बंधुओं ठाकुर जी के पाम में छाले नहीं पड़े होंगे, ठाकुर जी के पाम में श्रम नहीं भयो है ठाकुर जी को भी, पर ठाकुर जी अपनी गैयान के सुख के लिए त्याग कर दें। तो आज गोपियां कह रही हैं, बोले यशोदा हमसे शिकायत करती रहे, बोले कहा करूं, ये मेरो लाला माने ही ना है, कितनू पादुका पहना दो फिर भी निरावृत चरणन से विचरण करवे जावे। परंतु अरे सखी आज भेद खुल गयो। बोले कहा भेद खुलो है? बोले दृष्ट्वात्पे ब्रज पसून सह राम गोपई संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात स्वसुपुष्प पुष्पम्बुद आतपत्रम्। गोपियां कहती हैं अरे नेक नजर उठा के ऊपर तो देखो। बोले कहा देखो? बोले अरे सबरी श्याम घटा सबरे बादल कहाँ मडरा रहे हैं? बोले वहीं मडरा रहे हैं जहां श्री कृष्ण बैठे, और मडरा नहीं रहे, आतपत्र इन सबन ने छत्री को रूप धारण कर लियो। और देखो तो सही, ज्यों ज्यों कृष्ण कहीं विचरण करे छत्री बनकर के बादल वाके ऊपर ही घूमे, कहीं श्री कृष्ण के चरणन को श्रम नहीं है। आज पता चली कि भैया ये कन्हैया नंगे पाम कैसे डोल ले इतनी गर्मी में। अब पता चली यानी तो अपने ये स्वयं भी श्याम घन है, और ऊपर जो है ये घनश्याम, ये स्वयं तो घनश्याम है, और ऊपर के जो बादल है ये श्याम घन है। आपस में मित्र तो है ही है। हम तो यूं के कि गैयान के मारे पादुका ना पहनूं, लेकिन आज भेद पता चल गो। या की गर्मी तो सबरी ये बादर नहीं दूर कर रखी है। जहां जहां कृष्ण डोले तहां तहां बादरवा के ऊपर ऊपर मडराते रहे में आतपत्र बन करके छत्री बन करके घूमते हैं। गोपियां कहती हैं आतपत्र बन करके ये बादर घूम रहे हैं, केवल छत्री बन करके नहीं घूम रहे, विचित्र छत्री है। संसार की छत्री तो बारिश से बचाती है, पर ये बादर रूपी छत्री कैसी? नेक थोड़ी सी उष्णता ज्यादा होवे, नेक थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होवे, तो ऐसी मंदम मंदम फुहार गेरते रहे ठाकुर जी के ऊपर। सुंदर सुंदर मानो जैसे ओस सी जम जाए ठाकुर जी के सिर पे, ठाकुर जी के हस्त कमलन पे। फिर ठाकुर जी अपने हाथ ऐसे फेर लें और वहां से ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त है जाए।
एक गोपी बोली, अरे बाबड़ी, ये बादरन ने ओस थोड़ी छिड़की है, ये बादरन ने जल थोड़ी छिड़के हैं। बादल यदि जल दे दे तो या को मतलब का है, वो अपने प्राण न्योछावर कर रहा है ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी को अपने प्राण अर्पित कर रहा है। आहा, एक पद है, गोपियां कह रही हैं, बहुत सुंदर भाव है। कब शब्द है, कब बरसे गो श्याम घन, अलीरी कब बरसे गो श्याम धन। इतना सुंदर भाव है, अब मिल जाए तो है। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो मन में भाव आ जाए, एक तो मुंह को पद ना मिले, इतने सारे पद है गए, मिलेगो कहीं ना कहीं तो मिलेगो, नेक रुक जाइयो है। कब बरसे गो श्याम घन, ना मिल लो, छोड़ो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कब बरसे गो श्याम घन, आए कब बरसे गो श्याम घन, कब ये प्रेम पीर मिटेगी, ऐसे शब्द हैं, गोपियां कह रही हैं कब बरसे गो श्याम घन। तो आकाश सो बादल आतपत्र बन करके ठाकुर जी के ऊपर मानो एक छतरी लेकर के चल रहे हैं, और बीच बीच में ये फुहार जो प्रकट होती हैं, ये फुहार ठाकुर जी को शीतलता देवे को होमे, पर बादलन में होड़ लगी है। बोले काय बात की होड़ लगी है, असंख्य बादल हैं, बादलन में होड़ लगी है, आज कौन प्राण न्योछावर करेगो श्याम सुंदर के ऊपर। तभी उनमें से एक आ जावे और आकर के ठाकुर जी के ऊपर मंदम मंदम बरसतो रहवे, हल्को हल्को बरसे और मानो अपने प्राण ठाकुर जी के ऊपर न्योछावर कर देवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के ऐसे बंधुओं, कल मैंने वचन दिया था कि मैं वेणु गीत इसी वर्ष पूरा करूंगा, इसलिए पूरा कर रहा हूं, क्योंकि पुनश्च यहाँ आगमन है पाएगो या कि मुझको पतो नहीं है, 2-3 श्लोक रह गए, मैं जल्दी जल्दी इनको भी पूर्ण करूं। गोपियां कह रही हैं, आहा अब किसका वर्णन कर रही हैं कि हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानी वसूय बस कंदर कंदमूलैः। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा, अब यहाँ गोपियां वर्णन कर रही हैं, अभी तक सब स्थिति को वर्णन किया, अब गोपियां वर्णन कर रही हैं। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो, हरिदास वर्य, ये हरिदास वर्य किसका नाम है? श्री गोवर्धन नाथ जी को हरिदास वर्य कहा जाता है। हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं, हरिदासों में जो वर्य हैं, उनको श्री गोवर्धन, उनको हरिदास, ऐसे गोवर्धन नाथ जी को हरिदास कहा जाता है। अब यहाँ गिरिराज जी की कितनी सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हमें पता है सूर्य नारायण बहुत जोरते आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन ये कथा रूपी फुहार आपको आनंद देगी है। आप कहोगे महाराज जी पीछे मुंह करके बैठो तब पता चले, तो मैं पीछे तो तप ही रहूं, यहाँ कान मेरू जलने, लेकिन कोई बात ना है, नेक देर की बात और है, सुन लो। अच्छा एक बात अब और बता दें, आज हम अभी कथा पूरी करोगे, यहीं बैठेंगे, आप सबसे मिलके जाएंगे। इतनी सुबह सुबह बेचारे आप सब उठ के आए, हम ऐसे भग जाते हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं। लेकिन चढ़ियो मत भैया, मैं इकलौतो लाला हूँ अपनी मैया को, तो एक एक करके मुझे मिल जाइयो। मेरो मन होवे मैं सबन सो मिलूँ, इतने सारे वैष्णव देखो आमे, मुझे कुछ सुख मिले कि इतने सारे वैष्णव हैं, कथा सुन सुन करके वैष्णव बनने, सबको एक बार तो मिलना चाहिए है। तो मैं मिलूंगा, लेकिन आप सब लोग अब व्यवस्था से आइयो, प्रेम से धीरे धीरे मिलते जाइयो हैं। तो आज बैठ के बढ़िया श्री राधा माधव जी के दर्शन करके फिर हम जाएंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, गोविंद देव जी दर्शन करेंगे, और फिर 11 बजे तक हमारा एक प्रवचन हो रहा है टेक्सला बिजनेस स्कूल में। अब यहाँ इतने रस में बोर करके माँ सीधे गीता में पहुंच जाएंगे। मैं तो अपने लाला तियात मना करो, मैं भैया माँ कॉलेज में यूँ कह दे महाराज जी ना आ पा रहे,
अब यार रस से निकाल के कहाँ तुम युद्ध मैदान बीच में खड़े कर दोगे हैं? गीता को ज्ञान ठाकुर जी दे रहे, पर अब ठीक है वहां जाएंगे, खाना पूर्ति कर आवेंगे। पर भैया सही पूछो, या रस के आगे फिर कछु कहवे की इच्छा ना रहे, या रस के आगे तो कुछ बोलने को मन भाव रहेगा ना। ये रस ऐसे हैं बंधुओं, इनके बाद तो मौन हेवे को मन करे कि मौन रह के बस वही को चिंतन करते रहे। आहा, हंताय मद्दिर्वला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं, अरे ये गिरिराज कितना सुंदर है। एक गोपी बोली, अरे कहाँ देखो जल्दी बता। बोले देख लाला, हमारो चरणन में पादुका तो पहने ना है। बोले हाँ, ऊपर ऊपर छतरी बनकर के बादर घूमते रहे, लेकिन भैया कितनों बादर घूम लें, लेकिन सूर्य के प्रकाश से यदि पत्थर गर्म है गयो है तो वाकु शीतल कैसे बनाएंगे, वो तो गर्म ही रहेगा। और ये कन्हैया देख बंसी बजा तो वही गिरिराज जी पे जा रहा है। तब दूसरी गोपी कह रही है, अरे ने देख तो सही, ये गिरिराज भी ठाकुर जी की सेवा में उन्मुक्त है, कहा कर रहा है। बोले जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने चरण श्री गिरिराज जी पर रखे हैं तो श्री गिरिराज जी की निष्ठुर शिला जो है वो मक्खन के भांति पिघल गई है, कोमल है गई है, कोमल है करके श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अब इसके दो भाव हैं। राम कौन है यहाँ पे? श्री बलराम जी। बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श को उनको प्रमोद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए श्री गिरिराज जी पिघल गए हैं। एक भाव तो ये है कि वे उनको प्रमोद दे रहे हैं, और दूसरा भाव क्या है? बोले श्री कृष्ण अपने चरण जैसे ही गिरिराज जी पर रखते हैं तो श्री गिरिराज जी इतने आनंद में भर आते हैं, इतने आनंद में भर आते हैं कि अपनी निष्ठुरता भूल करके वे पिघलने लग जाते हैं। दोनों भाव हैं कि राम कृष्ण के चरणों को श्री गिरिराज जी प्रमोद प्रदान करने के लिए पिघल रहे हैं, और दूसरा भाव है कि श्री गिरिराज जी की निष्ठुरता को प्रमोद प्रदान करने के लिए श्री रामकृष्ण उन पर अपने चरण अंकित कर रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, गिरिराज जी पे जितने भी आपको सुंदर सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर ये जो छोटे छोटे गुल पत्र आदि ये जो खड़े हो गए ना गिरिराज जी पर, ये वृक्ष वल्लरियां जो हैं, ये बंधुओं सामान्य वृक्ष नहीं है। ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्ष वल्लरियां हैं, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए ही इन वृक्ष वल्लरियों के रूप में खड़े हो गए, आज तक खड़े। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। एक गोपी को चिंता है गई। एक गोपी बोली, मुझको तो बड़ी चिंता है रही है। बोले कहा? बोले कन्हैया ने एक देर और घूमता रहो तो पूरे गिरिराज जी पिघल जाएंगे। गिरिराज जी में इतने सारे गड्ढा है गए, मुझको तो भय लग रहा है, ये गिरिराज जी तो उबड़ खाबड़ रह जाएंगे, कहा होएगा। तब एक गोपी बोली, अरे तू देखना है रही है। बोले कहा? बोले जैसे ही गिरिराज जी के चरण रखते ही गिरिराज जी में गड्ढे रह जाएं, सोई कन्हैया ऊपर जाकर के मुख्य शिखर पर बैठ करके सबरे गड्ढान को देखे कि मेरे चरणन से रखवे से देखो कितने सारे गड्ढा है गए गिरिराज जी में। सोई कहा करे कन्हैया ऊपर जाकर के एक शिला पर बैठ करके अपने अधर पर वेणु को धारण करके जैसी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके वंशी बजावे, वह वंशी को सुन करके गिरिराज जी सोई फूल जाए महाराज, और जैसे ही फूलें तो जितने गड्ढा हैं वो सब फिर से भर जाए, फिर से गिरिराज जी अपने स्वरूप में अवस्थित रह जाएं। हंताय मद्दिर्वला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्ततोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। और ये गिरिराज जी देखो सर्व सुख प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी को। कैसे सुख प्रदान करते हैं? ठाकुर जी को भूख लगे आवे तो ये गिरिराज जी अगर इनके ऊपर कोई वृक्ष है और वह वृक्ष में यदि फल
अंकित नहीं होते तो श्री गिरिराज जी सर्व तेज लगा दें, वह वृक्ष के पीछे पड़ जाए, तू फल प्रकट कर, फल प्रकट कर, कल ठाकुर जी हम क्या खाएंगे, तू ऐसे ही खाली पीले खड़ा होगा मेरे ऊपर आके, फल प्रकट कर। तो श्री गिरिराज जी के ऊपर जो वृक्ष हैं उनको अनायास ही न क्षमता होते हुए भी, कई तो ऐसे वृक्ष हैं उनमें फल ही नहीं आते बेचारे, फिर भी फल लेके बैठे हैं। क्यों? यदि फल नहीं होगा तो गिरिराज जी हमारा त्याग कर देंगे। ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए श्री गिरिराज जी अपने ऊपर अंकित समस्त वृक्ष वल्लरियों में फल प्रकट करवा देते हैं। और ठाकुर जी को फल खाएंगे तो वाके बाद प्यास लगेगी, तो श्री गिरिराज जी ही श्री कृष्ण को इतनो याद करें कि उन्हीं के रोम रोम से प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही झरना बन के बहन लगे। गिरिराज जी को भाव रे ठाकुर जी फल खाएंगे, वाके बाद प्यास लगेगी तो कहाँ पिएंगे, तो यही जल को पान कर लेंगे। बंधुओं, अब जो हमको गिरिराज जी दिख रहे हैं ना, ये तो शिखर है गिरिराज जी का। ठाकुर जी जब लीला करते थे तब तो गिरिराज जी बहुत विशाल थे, खूब बड़े थे, और ये जो यहाँ पर जो ये पर्वत खंड है ना, ये गिरिराज जी के ही है। ये पर्वत खंड वहीं तक जा रहे हैं गिरिराज जी तक, है ना महाराज जी? यही मारे ये गिरिराज जी यहाँ हैं, यही मारे गोविंद देव जी यहाँ बैठे हैं। यदि ये नहीं होते तो यहाँ गिरिराज गोविंद देव जी नहीं आते। नाथ द्वार चले जाओ, श्री नाथ द्वार के आसपास भी यही पर्वत खंड श्रृंखला जा रही है, इसलिए श्रीनाथ जी वहां विराज रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी कहीं ना कहीं वहां पर भी अवस्थित व्यवस्थित हैं। गिरिराज जी, यमुना और वृंदावन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो ठाकुर जी टिके ही नहीं सकते वहां पे। जयपुर में ये जो पर्वत है बंधुओं, ये खाड़ी वाड़ी मत बोला करो इनको, कई लोग बोलते हैं घाटी, कई लोग है खाड़ी, यूं ही कहो ये हमारे गिरिराज जी हैं। जब यहाँ से जाते हैं जल महल से दर्शन करो, कितने सुंदर लगते हैं। वास्तव में जब श्री गिरिराज जी अवस्थित होंगे कृष्ण लीला के समय, ऐसे ही रहे होंगे। उनमें झरना भी है, उनमें सुंदर सुंदर गुफा भी है, उनमें सुंदर सुंदर वृक्षवल्लरियों में पुष्प आदि, और सब ठाकुर जी के सुख प्रदान करने वाले। पानी सूय बस कंदर कंद मूलई, ठाकुर जी को सुख प्रदान करने वाले सब वस्तु श्री गिरिराज जी के पास में विद्यमान हैं। आहा, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं। चतुर्भुज दास जी, एक पंक्ति में उनके भाव को प्रणाम करें। चतुर्भुज दास जी कहते हैं गोविंद देव जी जयपुर में क्यों विराज रहे हैं, ये बात चतुर्भुज दास जी नहीं कह रहे, मैं एक बात कह रहा हूं। गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं क्योंकि गिरिराज जी हैं। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां भी गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी की ही पर्वत खंड श्रृंखला है। ठाकुर जी गिरिराज जी के समीप विराज रहे हैं, ये बात क्यों है? क्योंकि श्री चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी को कहा है, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे। प्यारे तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए।
श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की। प्यारे तो हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनोत सहगो गणयोस्तयोर्यत्, पानीय सूयवस कंदर कंदमूलई। ऐसे श्री हरिदास वर्य गिरिराज जी को प्रणाम करती हैं गोपियां और उनका भाव वर्णन करती हैं। अब वेणु गीत का अंतिम श्लोक, सब लोग भाव से सुनो। गा गोप कैरनुवनम नयतोरुदार, वेणुस्वरैः कल्पदैस्तनुभृत्य सख्य, अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां, निर्योगपासत् कृतलक्षणयोर्विचित्रम। हमने थोड़ी सी चोरी करी, आपको बता दें, एक दो श्लोक हमने बोले नहीं है बीच के। क्यों चोरी करी? क्योंकि अगर उनका मैं भाव बोलने जाता तो पूरी कथा उसी में ही निकल जाती। इसलिए कल रात को जब हम अध्ययन कर रहे थे तभी हमने कहा कि नहीं, कुछ तो अधूरा छोड़ के जाऊंगा वापस आने के लिए, लेकिन कहीं मैं अपने इस वर्ष का नियम पूरा नहीं करूं। क्यों कल मंच से बोल दिया इसी वर्ष करना है, बार बार चित्त में आ रहा था कब आऊंगा, समय है ही नहीं। जयपुर आना तो है, पर मन में भाव आया कि वो 7 दिन का जो भक्तमाल का क्रम होगा उसमें 1-2 दिन सुबह सुबह आ जाएंगे, लेकिन फिर इतना श्रम हो जाता है, इतने थक जाते हैं। वहाँ कथा भक्तमाल भी पहली बार करेंगे तो अध्ययन वहाँ भी करना, फिर सुबह यहाँ के आप लोग भी सोचो कथा सुन रहे जाए कहाँ, ब्यास हमारो डटे ही ना, एक जगह रुके ही ना रहो, सुबह कहीं कर रहे हो शाम को कहीं कर रहे हो। तो मन में भाव आया कि एक बार संपूर्ण कर जाएं। 2-3 जो मुख्य बीच के श्लोक हैं जिनका भाव बहुत विस्तृत है, उनको अधूरा छोड़ के जाएंगे, ताकि पुनश्च श्री गोविंद देव जी कृपा करेंगे तो यहीं इसी स्थान पर पुनश्च किंचन हो सके। यहाँ ठाकुर जी की चाल का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान। इस श्लोक में वही रूप का वर्णन किया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले अनायास बोल रहा था। क्या ठाकुर जी ने दोहनी की ही आज पाग पहन रखी, अभी तक तो माला पहन रखी, लेकिन अब जो गोपियों को दिखा है क्या, अब ठाकुर जी वापस आ रहे हैं ना, वापस गैया चरावे गए, उसी बीच का दर्शन था, अब ठाकुर जी वापस आ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कियो, बोले गैयान के चरणन की दोहनी, वही को ही जो जासे पाम बांधे वही कोई ठाकुर जी ने अपने सिर पे बांध लियो है, वही की पाग पहन ली है, सिर पे पाग धारण कर ली है। महाराज इतने सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी की चाल कैसी है? बोले अस्पंदनम गतिमता पुलकस्तरुणाम। आहा, ज्यों ज्यों चाल ठाकुर जी आगे बढ़ा रहे हैं त्यों त्यों मानो हृदय गति गोपियों की तीव्र हो रही है। क्यों? थोड़ी देर में उन गोपियों के घर के बाहर से ही निकलवे आ रहे हैं ठाकुर जी, थोड़ी देर में उनके घर के समीप ही आवे आ रहे हैं। गोपियों की चित्त की स्थिति ऐसी होगी, कैसे संभालें, कहीं ऐसा नहीं हो कि ठाकुर जी यहाँ तक पहुंचे हमारे प्राण ही निकल जाएं। जबरदस्ती अपने चित्त को संभाल रही हैं। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, निरयोग पाश कृत लक्षण योर विचित्रम। विचित्र ठाकुर जी ने अपना स्वरूप श्रृंगार कर रखा है। आहा, कैसा स्वरूप है, मैं वर्णन करता हूं कभी कोई कथा में कि गैया घेर करके ठाकुर जी को लेकर के चल रही हैं। सोई महाराज गैयाओं ने सूर्य नारायण से कहा कि नेक आज तुम तेज है, जाओ। सूर्य नारायण बोले अरे कैसी गैया हो, हमको तेज है वे को कह रही हो, हम तेज है जाएंगे तो लाला को गर्मी लगेगी। बोले तो दो थोड़े क्षण के काजे है, जाओ।
इतने में सूर्य ने अपने तेज को तीव्र किया। जैसे ही सूर्य तेज तीव्र हुआ तो बादल विच्छेदित हो गए और ठाकुर जी को तपन लगने लगा। जैसे ठाकुर जी को तप लगा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर, नासिका पर, गाल पर, ओष्ठ पर, यहाँ ग्रीवा पर, हाथों पर, भुजाओं में, सब जगह प्रश्वेत के बिंदु, छोटे छोटे पसीने ठाकुर जी को प्रकट होने लगे हैं। और जैसे ही वो प्रश्वेत प्रकट हुए, गायों ने फिर से इशारा किया, सूर्य नारायण अब तुम छुप जाओ। जैसे सूर्य नारायण छुपे, अब गैया ठाकुर जी को घेर करके उछल उछल करके अपने खुरन से रज प्रकट कर रही है। और वो रज ठाकुर जी के श्री अंग पर प्रकट भय प्रश्वेत के बिंदुन से जाकर के चिपक रही है। और ऐसे नहीं कि महाराज ऊट पटांग कोई छवि बन रही हो, जैसे श्री राधा गोविंद देव प्रभु के मुखमंडल पर सुंदर पत्रावली होती है, ऐसी सुंदर सुंदर मानो यहाँ पुष्प बन गए। छोटे 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 पुष्पों की आकृति यहाँ निर्मित हो गई है। किससे? ब्रज की रज और गौ खुर की रज से ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ बने हैं। सुंदर एक पुष्प का हार मानो रज का यहाँ धारण किया है। सुंदर सुंदर अलकावलियां, पत्रावलियां ठाकुर जी के हस्त कमल पर, चरणों पर, अंग अंग पर ऐसा विचित्र वेशधार ठाकुर जी का गोपियों ने, गायों ने श्रृंगार किया है। निर्योग पास कृत लक्षण और विचित्रम, ऐसे ठाकुर जी के विचित्र वेश को देख करके गोपियां आनंदित हो रही हैं, गोपियां प्रेम पुलकित हो रही हैं, प्रेम भाव में आनंदित होकर के श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। इतने प्यारे श्री कृष्ण लग रहे हैं। गोपियां सब उनकी बलैयां ले रहे हैं। हम भी ले लें लाल जी का जो स्वरूप हमको 3 दिवस से हमारे चित्त में दर्शन दे रहा है, उसको बारंबार हम वंदन करते हैं।